हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होने वाला है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है रेलवे का, जिसमें रेलवे के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं सब का कलेक्शन हम लोग करते हैं। आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपसे हम वादा करते हैं कि आपको प्रत्येक मेरा क्लास में आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए वो सब हम लोग इस क्लास में सीखते हैं। देखिए, कहता है a बराबर 128 है, b बराबर 130 है और c बराबर 132 है। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान बताइए। इसका सिंपल सा, आपको अगर इसका फार्मूला आता है तो आप इसको बना सकते, वरना नहीं बना सकते। कैसे? देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका मान हमसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। देखिए, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान लिखेंगे हाफ, इसका फार्मूला हाफ ए प्लस बी प्लस सी, पहले तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बस सिंपल सा एक काम करेंगे, लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर लिखेंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बस सवाल ख़त्म। इतना सा आपको काम कर देना है बस। अब जो जो लिखे उसका वैल्यू बैठाते जाते हैं। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, तो ए में कितना है, ए में है 128, बी में कितना है 130 और सी में कितना है 132। यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 128 माइनस 130 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, b माइनस सी यानी 130 माइनस 132 का होल स्क्वायर। पूरा एकदम डिटेल में ये वाला करा दे रहे हैं हम। ठीक है, ताकि कभी आए तो आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद c माइनस ए यानी कि 132 माइनस 130 का होल स्क्वायर। ऊपर जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/2 है और यहाँ पर गुना है, कुछ नहीं है तो गुना है। यहाँ पर 128 113 13 26 26 और 12 कितना हो जाता है आपका 38 38 अरे कितना हो गया 39, शायद कितना हो जा रहा है 390 हो जा रहा है शायद। ठीक है, कितना हो जा रहा है 390। ठीक है, अंदर वाला में कितना हो रहा है ध्यान से देखते हैं। अंदर वाला में तो देखिए, अंदर वाला में देखिए कितना हो रहा है, तो 128 में 130 चला जाएगा तो -2 और -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। फिर यहाँ से 130 में 132, यहाँ 132 था, ये वाला कितना था 132, तो 130 में 132 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, c माइनस ए, ये वाला कितना है c माइनस ए, तो यहाँ 28 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 28, यहाँ कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 32 में 4, 32 में 28 गया, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा 8 बच जाएगा। बस सवाल ख़त्म हो गया। अब देखिए, एक ही बार में हम काट देंगे। ठीक है, एक ही बार यहाँ काट देते हैं। अगर 2 से काटते ही 4 4 8 8 16 को, तो कितना बार में कट 8 4 12 4 16 कितना बार में कट जाता है आपका, यहाँ पर 16 बोल के हम फिर से 8 लिख दिए। बताइए यहाँ पे होगा कितना, 4 बचा, 4 का स्क्वायर करने से कितना आएगा 16 आएगा, 16, तो 16 4 20 20 4 कितना हो गया 24। 2 से इसको काट देंगे कितना बार में कट जाएगा 12 बार में, तो 12 से इसको गुना करते हैं। 12 को 0 से गुना करेंगे 0, 12 9 108, हाथ में लगा 10, 12 3 36 और 10 कितना हो जाएगा 46, तो 4680 वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है एक फल विक्रेता है, 60 रुपये में 12 सेव खरीदता है। क्या करता है, खरीदता है। सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट कितना लग रहा है उसका, तो 12 को खरीदा है 60 रुपया में, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 5 रुपया। एक जो क्या है फल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 5 रुपया। ठीक है, कहता है कि उसको 60 रुपये में कितने बेचने चाहिए था कि उसे 20% का लाभ हो।
वह 20% का लाभ करना चाहता है। इसका मतलब अगर उसने 5 रुपये में ख़रीदा है, कितने रुपए में ख़रीदा है? 5 रुपये में। सेलिंग प्राइस यहाँ निकालते कितना करना चाहता है। 5 रुपये में वह ख़रीदा है और इसका बेचना था 20% लाभ। 20% लाभ यानी कि 100 का वस्तु को 120 में बेचना चाहता है, यानी 120% का वैल्यू में बेचना चाहता है। बोलिए समझ में आ गया बात मेरा? आराम से समझ में आ गया होगा। यानी 5 रुपये में जो ख़रीदा उसको 20% लाभ पर बेचेगा, यानी 120 का वैल्यू में बेचेगा। तो 20 छके 120, 20 बचे और यहाँ से 5 5 कट गया, यानी कितना में बेचना चाहता है? 6 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 6 रुपया। अब एक आप बात बताइए, तो कहता है कि कॉस्ट प्राइस 5 आ गया, सेलिंग प्राइस 6 आ गया, तो कहता है 60 रुपये में कितना बेचे? 20% का लाभ। 20% का लाभ करने के लिए एक एक फल को बेचना चाहिए 6 रुपया में, और यहाँ टोटल 60 रुपये में बेचना है और एगो का दाम है 6 रुपया, तो केगो फल बेचेगा? तो कितना परसेंट का, मतलब केगो फल बेचना चाहिए? कितना? संतरा। संतरा है, वही बात है। तो कितना संतरा बेचना चाहिए? 10 संतरा। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सवाल था, आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 4 महिला या 7 लड़कियां एक काम को 58 दिन में करते हैं। देखिए 4 महिला भी 58 दिन में करेगी, 7 लड़कियां भी 58, दोनों तरफ रहेगा तो कट जाएगा। दिखाते हैं। 4 महिला ये 58 दिन में कर रही है, और 7 लड़कियां भी कितने दिन में कर रही है? 58 दिन में। तो दोनों तरफ 58 58 पहले से ही कट जाएगा, ठीक है। इसको इसलिए हम लोग लिखते नहीं थे, इसको काट दिए। तो अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया? रेशियो पता चल जाएगा। एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका पड़ोसी वाला कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम एल का वैल्यू निकालेंगे तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का एफिशिएंसी आ गया। अब टोटल काम निकालते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो किसी एक में भी रख दीजिए, चाहे इस वाले में रख दीजिए और चाहे इस वाले में रख दीजिए, आंसर सेम आना है। तो 4 काम सेम आना है। 4 गुने 4 एम है। एम का एफिशिएंसी कितना आ चुका है? 7। और कितना दिन में काम खत्म हो रहा है? 58 दिन। ये हो गया टोटल काम। अब इस काम को ख़त्म कौन करना चाहता है? 12 महिला 8 लड़की। 12 महिला, महिला का एफिशिएंसी कितना है? 7 प्लस 8 लड़की, 8 लड़की, लड़की का एफिशिएंसी कितना है? 4। बस सवाल ख़त्म। 4 सते 8। अच्छा ऊपर में रहने दे, तो गुना नहीं करते हैं, गुना करने से मुश्किल हो जाता है, गुना नहीं करते हैं। 58। नीचे देखते हैं। 12 सते कितना हो जाएगा? 84, 8 चौके 32, 84 और 32, 6 और 8 3 11, 116। कितना हो गया? 116। अब काट देंगे जो जो कट जाएगा। 2 से 2 बार 158, 58 दूना 116 हो गया, और 2 से 4 को, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 14 दिन। कितना दिन लगेगा? 14 दिन। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हल्का हल्का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 3 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्या है? देखिए आपको हम सिंपल सा एक बात पूछते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, इसमें 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? तो बोलिएगा 1 2 3 4 5। कितनी संख्या है? 5, ठीक है। 5 संख्या है। अब हम आपसे कहेंगे कि कैसे निकालेंगे इसको। गिनने तो बैठेंगे नहीं, अगर लंबा चौड़ा दे देगा तो कैसे निकालेंगे? अंतिम वाला से प्रथम वाला को घटाएंगे, ठीक है। और कितना से भागा देंगे? 3 से, क्योंकि 3 से काटना है, सबको देखना है। तो 15 में 3 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12/3 कितना आ गया? 12/3, यानी कि 12/3 यानी कि 4। तो क्या 4 संख्याएँ थी? नहीं, 1 2 3 4 5 संख्याएँ थी। तो यहाँ पे हम लोग अपना मन से कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, तो कितना संख्या चल जाएगा? 5। वैसे भी हम लोग देख रहे थे 3 6 9 12 15 में कटने के लिए कितनी संख्याएँ कट रही है? 5 संख्याएँ कट रही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सवाल ख़त्म हो गया। अब बड़ा वाला जो सवाल था उसमें भी यही अप्रोच लगाएंगे, इसलिए हम छोटा सा मेथड आपको बता दिए। आगे देखते हैं। कहता है 3 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्या है? सबसे छोटा संख्या 2 अंकों का कितना हो जाएगा? 99। और उससे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102। यानी कि पहला जो संख्या मिलेगा 3 अंकों का वो कितना मिलेगा? 102। इसी तरह से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, तो सबसे बड़ा संख्या जो मिलेगा 3 से भागा खाने वाला क्या मिलेगा? 999। तो हम आपको क्या तरीका बताएं? तो इसको मिटा दीजिए, इसका कोई काम धाम नहीं है, ठीक। इसका कोई काम धाम नहीं था। 102 पहला संख्या कौन भेटाया? 102। अब क्या करेंगे? 999 में 102 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 102। और इसको कितना से भागा करेंगे? 3 से।
कितना होता है, 9 में 2 गया 7, 9 में 0 गया 9, 9 में 1 गया 8 बटा 3। तो कितना हो जाता है यहाँ से 29, कितना हो जा रहा है 299, कितना हो जा रहा है 299। 900 में ये कितना कम है 3, तो 299। तो क्या हमारा 299 आंसर होगा, नहीं, उसमें अपना मन से कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। याद आ रहा है कैसे, पीछे मेथड में भी बताए थे। तो कितनी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी, 300 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो 3 से विभाजित हो रही हैं। तो कोई भी एक आंसर को कर लेना है। आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है, आंसर क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। यहाँ पर किसी को भी एक बना देना है 300। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो गया 2, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 2 साल वाला हम कराए थे, 3 साल वाला भी करा दे रहे हैं, ठीक है। 2 साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताए थे, 3 साल वाला भी देख लेते हैं। 2 साल वाला जिसको जिसको याद है, ठीक है, वो बना सकते, इजीली बना सकते कि 2 साल वाला बोलता है P/R/100 का होल स्क्वायर, यही हो जाता है 2 साल का अंतर का। 3 साल में एगो आपको काम करना है, छोटा सा काम करना है। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको 300 प्लस आर, क्या लिखना है 300 प्लस आर, और बटा कर देना है कितना 100, बस यही आपको करना था। और यही हो जाता है 3 साल के अंतर के बराबर। तो 3 साल का अंतर यही हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही निकालना है, 3 साल का अंतर निकालना है, कितना आ रहा है। तो देखिए पी यानी कि मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपया दिया गया। आर कितना दिया गया है, 3 साल में 5% करके, आर 5% है तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, नीचे 4 जीरो हो जाएगा 2 का बदले, है ना, स्क्वायर करने पर, इंटू 300 प्लस आर। 300 प्लस आर करने का अर्थात कितना हो जाएगा, 300 में कितना जोड़ देंगे आर, आर यानी कि 5 बटा कितना हो जाएगा 100। बस काट लेते हैं, आंसर आ गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए कितना जीरो, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 जीरो कट गया, ठीक है। आगे आते हैं, 25 चौके 100, 25 चौके 100 कट गया। ये 4 दूनी के 8 कट गया। ये 2 पचे कितना कट गया 10 कट गया। और ये 5 से कट गया, 5 छः 30, 5 एकम 5, तो कितना रुपया आ गया 61 रुपया। आंसर में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 पे है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3 साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का सिंपल सा ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा। हर सवाल हम लोग फार्मूला पे नहीं करते हैं, बस गिने चुने सवालों को ही करते हैं जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है 3 से 5 वर्ष के दौरान x के उत्पादन और उसकी अवधि y के औसत उत्पादन का अनुपात बताइए। देखिए ये वाला है x, ये जो खाली वाला है ये वाला क्या है x है, और ये जो भरा वाला है ये भरा वाला क्या है y है, ठीक। हमसे कहता है 3 से 5 लेकर के, मतलब ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला और ये वाला लेना है। तो जोड़िए 35 35 55 कितना हो जाएगा 60 30 90 90 90 और 5 140। एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 140। औसत बोला था, कितना से भागा करेंगे 3 से, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है कि y का, तो यहाँ से 45 हो रहा है, यहाँ से 45 90 और 90 5 145, 9 5 14, हाँ 145, तो 145 बटा 3 हो रहा है। नीचे तो एलसीएम बराबर है, नीचे एलसीएम क्या है बराबर है, इसको काट देंगे तो ऊपर में काट देंगे कितना आ जाएगा 28/28 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 28/29, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2-2 वर्ष के अंतराल में बच्चे पैदा हुए हैं, 3 बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी औसत आयु अभी 8 साल है, तो सबसे बड़े की कितनी आयु होगी। सिंपल सा बात है, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर बात है। अगर आप सोचिएगा तो देखिए पहला जो मान लीजिए जो सबसे छोटा बच्चा है या सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कितना का हो जाएगा x वर्ष का हो जाएगा, और उसके बाद जो एक और बच्चा पैदा होगा वो इससे 2 साल का छोटा रहेगा, 2 साल का क्या रहेगा छोटा, और इससे जो पैदा रहेगा वो कितना साल का और 2 साल का छोटा रहेगा, तो x-4 का, यही बराबर है 8 तिया 24 के। यानी कि 3 बच्चे हैं, 8 एवरेज है, तो 8 तिया 24 टोटल वैल्यू। प्लस वाला में भी हो सकता है, माइनस वाला में भी हो सकता है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। समझ में आ रहा है कैसे, सब बताएंगे, देखते रहिए आप खाली। देखिए पहला बड़का वाला को मान लीजिए बड़का वाला 10 साल का है, तो छोटका वाला कितना साल का हो जाएगा, 2-2 साल का अंतर था, तो छोटका वाला हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा x माना, बड़का वाला का कितना उम्र मान लिए x, ठीक है।
तो एक रस छोटा जो था उसका कितना हो जाएगा x-2, और उससे भी जो छोटा 2 साल था, मान लीजिए बड़का वाला 10 साल का, तो उससे 2 साल छोटका 8 साल का, और उससे 2 साल छोटका 6 साल का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 2 3 3x, और ये जो 6 है उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 24 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। तो 3x का वैल्यू अगर 30 है तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से सिंपल बोलिएगा कितना आ जाएगा 10। और यही बड़के का उम्र मांगे थे और बड़के का हमको निकालने बोला था, इसीलिए घटाव का माध्यम से निकाले थे 10 साल। तो बड़का का उम्र 10 साल, मझिलका का उम्र 8 साल, और सबसे छोटका का उम्र 10 साल। देख लीजिए यहाँ पर बड़का 10 साल का, छोटका मझिलका 8 साल का, और ये वाला 6 साल का। इन तीनों का एवरेज जब आप निकालिएगा तो 8 10 18 6 24 यानी कि 3 आ जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था। उम्मीद करते हैं हम आपको समझाने में कामयाब हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है a बराबर 30 डिग्री। a बराबर 30 डिग्री जब दे दिया तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे दिया, तो रखते जाते कॉस a में। तो साइन a में अगर 30 लेते मतलब कि साइन 60 का मान कॉस के बराबर होता है। तो यहाँ कॉस 30 है, कॉस 30 है, तो कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा भाई 60 वाला, साइन 60 वाला, तो √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करा है तो √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 90 का वैल्यू पूछा। साइन 0 में 0 होता है तो कॉस 90 में वही वैल्यू हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 0। 60 प्लस ए कहा था तो 60 प्लस 30 यानी कि 90, प्लस 60 माइनस ए यानी कि 30, तो कॉस स्क्वायर 30 फिर से कहा है 30, तो कॉस स्क्वायर 30 अभी तो निकाले थे √3/2 का होल स्क्वायर। सवाल खत्म हो गया। यहाँ से अगर देखेंगे तो √3 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 0 का कोई मान नहीं, ये भी हो जाएगा 3 4, 6/4 कितना हो गया 6/4, और 2 तिया 6 और 2 दूनी के 4। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 3/2 वाला, ऑप्शन नंबर 1। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का बात है। आगे आते हैं, कहता है 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो जब भी दिया रहेगा विकर्णों की संख्या तो याद कर लीजिए विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है n × n-3/2। इसका और कोई तोड़ नहीं है, इसका फार्मूला है, बस सवाल खत्म। n × n-2, n कितना है 27, n-3 यानी n-3 यानी कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24/2। काट देंगे इसको 2 से कितना बार में 12 बार में, 12 7 84, पीछे 4 आंसर आएगा, 12 दूनी 24 और 12 7 24, 8 कितना हो जाएगा 32, 324। वैसे भी यूनिट डिजिट पीछे कितना आना था 4 आना था, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल कहता है देखिए एग्ज़ाम में हम एक बात बता देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, हम आपको वही तरीका सिखाएंगे जो आपके काम में आ सके, जो आपका समय बचा सके, जो आपके मैथ्स को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर उसी टाइप का हम सारा प्रैक्टिस लेके आते हैं। कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो जल्दी बन जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे सवाल होंगे जिन पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ ऐसे देखते ही बन जाना है। उसी कैटेगरी का यह सवाल है। ठीक है, कहता है 2 संख्याओं का योगफल 256, उनका मौसा इतना है तो संख्याएं ज्ञात करिए। मान लेते 2 संख्या x + y है, ये दोनों जोड़ करके 256 है। अब आप एक काम करिए, कुछ मत करिए, इस टाइप का क्वेश्चन में आंसर देखिए। क्या 95 और 150 जोड़ करके 256 हो रहा है? गलत हो गया। क्या 96 और जोड़ करके हो रहा है 16 9 कितना हो जा रहा है 25, ये हो जा रहा है। ठीक है, 92 और 140 जोड़ के हो रहा है? नहीं। 94 130 जोड़ करके हो रहा है? नहीं। और कुछ नहीं करना, इस सवाल को बनाना ही नहीं था। एग्जामिनर ने इस सवाल को इसी तरह से सेट किया है कि इस सवाल को कोई बनाए ही ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है एक टंकी को पानी भरने में 4 घंटा लगता है और निकासी पाइप 5 घंटे में खाली कर देता है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई P है और यहाँ पर क्या मान लेते हैं कोई Q है। पहला काम करने वाला है, दूसरा काम खाली करने वाला। 4P 5 का लॉस कितना हो जाएगा 20, यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 4। हमको कहता है यदि भरने के निकासी समय सुबह 9 बजे एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को एक साथ खोला जाता है 9 बजे, और कुछ समय बाद निकासी को बंद कर दिया जाता है। ये पॉजिटिव काम करता है, ये नेगेटिव, यानी ये खाली कर रहा है, और शाम 5 बजे पूरा तरह से भर जाए टंकी और निकासी को बंद किया जाए कुछ समय बाद। मेरा बात ध्यान से समझिए। देखिए जो निकालने वाला आपका जो पाइप है ना उसको बंद कर दिया जाता है। तो चलिए उसको अगर हम बंद कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अगर बंद कर देते हैं, तो इसको बंद अगर कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो जो भरने वाला वो तो खुला रहेगा। तो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक
सुबह 9 बजे से लेकर के कितना बजे तक चलेगा, शाम को 5 बजे तक। ये AM था और ये क्या था, PM था। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 घंटा हो जाएगा, 9 3 12, यहाँ 5 घंटा, तो टोटल कितना घंटा हो जाएगा, 8 घंटा। कितना घंटा हो जाएगा, 8 घंटा। यानी कि 8 घंटा ये चलेगा जो भरने वाला है। तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40। 40 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 40। क्या आपको 40 काम कराना है, नहीं, आपका काम टोटल कितना है, 20। इसका मतलब निकालने वाला पाइप कितना निकाल दिया होगा, 20 काम निकाल दिया होगा, तभी तो 40 काम हो रहा है और 100 कितना होगा हमारा, 20 काम ही होगा। आ गया समझ में। तो निकालने वाला पाइप कितना निकाला होगा, 20 निकाला होगा। कितना निकाला होगा, 20। तो निकालने वाला जो है 20 काम किया होगा, ठीक है। 40 में 20 चला जाएगा 20, और कितना का एफिशिएंसी था उसका, 4 था। तो कितना घंटा लगाया होगा, 5 घंटा। यानी कि ये जब काम किया होगा तो कितना काम किया होगा, 5 घंटा। तो कहता है कि शाम को मतलब कहता है सुबह 9 बजे से खुला जाए तो पाइप को निकालने वाला जो खाली करने वाला पाइप है उसको कब बंद कर देना चाहिए था। तो 9 5 14, यानी कि 2 बजे, दोपहर कितना बजे, 2 बजे। सुबह 9 बजे से लेकर के अगर 5 घंटा चलता है, 5 घंटा, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, और 14 बजे बोल ले तो मतलब कितना हो जाएगा, 2 PM, दोपहर 2 बजे। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला एकदम हल्का सवाल है, आराम से बना लीजिएगा। कहता है 11 13 9 इतना सब का आंकड़ों का परिसर बताइए। परिसर मतलब कुछ नहीं होता, परिसर मतलब होता है रेंज, और रेंज का अर्थात यही होता है, परास का अर्थात होता है आपका कि मतलब कि सबसे शुरुआतम बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू से लेकर के सबसे बड़ा वैल्यू। तो इन सब में सभी से छोटे आंकड़े कौन से हैं, 9 है। कितने हैं, 9। और सबसे बड़े आंकड़े कौन है, 19 है। हमको तो 19 दिख रहा है, 19 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा, 10। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और बी किस में दिया, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। आ रहा है समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन वास्तव का आयतन का कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए 2 बात कहता है, 2 बात नहीं, एक ही बात कहता है। कहता है घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। मान लेते हैं शुरू में अगर घन है, घन का भुजा कितना था, A था पहले, अब कितना कर दिया, घन का भुजा 2 गुना कर दिया, यानी कि A का जगह कितना कर दिया, 2 है। पहले आयतन कितना होता था, पहले वॉल्यूम कितना निकलता, पहले वॉल्यूम, तो घन का आयतन का फार्मूला होता है AQ। अब कितना वॉल्यूम निकलेगा, अब वॉल्यूम कितना निकलेगा, तो 2A है तो 2A का होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8AQ। कितना हो जाएगा, 8AQ। अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों को क्या करते हैं हम, कंपेयर करते हैं। ये है AQ और ये है 8AQ। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो AQ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8। तो कितना गुना, 1 से कितना हो गया है, 8। कितना गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना, ऑप्शन नंबर 3। कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। और बोलता कितना गुना बढ़ गया तो होता 7, क्योंकि 1 से हो गया 8 तो कितना बढ़ा है, 7, ठीक है। लेकिन आंसर में 7 दिया तो 7 मारते हैं। आते इधर देखिए, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। ये वाला काम करेंगे, 8 7 56, 8 हो जाएगा। 8 के बाद पहले गुना काम करेंगे, फिर 8 चौके 32, 45 में 32 घटा देंगे, 13 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 13। यहाँ से 13 निकाल लिए। फिर 29 में 13 घटेगा, 29 में 13 घटेगा, कितना बचेगा आपका, 16 आएगा। फिर 68 है, 68 में फिर माइनस करेंगे अगर 16 को तो कितना हो जाएगा, 52 6 58 10 68। फिर 52 आए, फिर 104 को भागा कर देंगे 52 से, तो 52 दूनी कितना होगा, 104। तो इस तरह के क्वेश्चन में पेन पेपर का भी यूज़ नहीं करते हैं, आराम से इसी तरह बन जाता है, ठीक है। वो डायलॉग वाला नहीं कि बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व करे, वैसा वाला नहीं, एक्चुअल वाला, रियल वाला, ठीक है ना। वो सब रील है, ये वाला रियल है, ठीक। कहता है अंकित, बाबू, क्रिस्टो और डेविड 5 जन है। अंकित है, बाबू है, क्रिस्टो है, CA से लिख देते, डेविड, ABCD 4 जन है। कहता है 5 4 3 2 के अनुपात में बांटते हैं, 5 4 3 2। और कहता है क्रिस्टो को डेविड से 117 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। क्रिस्टो यहाँ है, डेविड यहाँ है। 3 2 का वैल्यू कितना, 117। एक का अंतर किसके बराबर, एक रेशियो का अंतर किसके बराबर, 117। तभी तो उसको ज़्यादा मिला 117 रुपया, क्रिस्टो को डेविड से। कहता है तो बाबू को कितने रुपए मिले। एक का वैल्यू 117 है तो बाबू का वैल्यू कितना है, 4। तो 117 इंटू कितना कर देंगे, 4, तो 468 रुपये। कितना हो जाएगा, 468, 17 चौके 68, ऑप्शन नंबर 1। आ गया समझ में। आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल कहता है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर किराए पर खर्चा करती है। मान लेते हैं उसका टोटल जो इनकम था,
इनकम 100 रुपया है, कितना रुपया है 100 रुपया है, तो 100 रुपये का 30% घर के किराए पर खर्चा कर दी, शेष उसके पास कितना बचा, हम लिखेंगे कम करेंगे ज़्यादा, 70 रुपया बचा, और शेष का 60% घरेलू पर खर्चा कर दिया। अब कितना बचा, 60% खर्चा कर दिया तो शेष 70 का अब बचा होगा उसके पास कितना रुपया, 40%, कितना बचा होगा 40%। यही बराबर है कि वह प्रत्येक माह बचत करती है, और मेरे अकॉर्डिंग इतना बच रहा है और उसके अकॉर्डिंग कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। सवाल खत्म हो गया। फिर से समझाते हैं। 100 रुपया उसके पास था, तो शुरू में 30% घर का किराया दी, रेंट, तो उसके पास कितना बचा 70 रुपया। अब उसमें से भी 60% खर्चा कर दी, तो अब 70 रुपया का कितना परसेंट बचेगा, 40%। तो 0 0 क्या हो गया, कट गया। 7 9 63, 7 9 63, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 को 9 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 225। तो 1 का वैल्यू 225 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 2 5, और 100 का वैल्यू में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 2 को 0, तो कितना हो जाएगा 2 2 5 00, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इसको बेसिक मेथड से भी हम बना सकते हैं, जैसा बोलेगा वैसा बन जाएगा। कहता है एक वस्तु को 345 से बेचने पर हानि होने वाले हानि उस वस्तु को 681 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, तो क्रय मूल्य बताइए। देखिए अगर सीपी मान लेते हैं हम लोग एक्स, तो लाभ कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, समझिए। तो 345 से बेचने पर हानि हुआ है, क्या हुआ है, हानि। तो हानि होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यह जो हानि हो रहा है, 681 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। यह जो बराबर है किसके बराबर है, तो यहाँ पर लिखे, ये हानि हो गया था, क्या हो गया था, हानि। लाभ कब होता है, लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना एक्स है, और इसका 20 तिया 60, 20 25 100, 3/5 वैल्यू लिख दिया डायरेक्ट। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5। इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5x, इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 25, और 34 5 कितना हो जाएगा 170, और 2 172 बराबर 681 3, 8 तिया 24, 6 तिया 18 2 20 माइनस 3x। ये 3 इधर आके जुड़ जाएगा 5 में, तो कितना हो जाएगा 8x, और ये वाला इधर आके जुड़ जाएगा तो 2043 और प्लस 17 25, तो 25 और 13 कितना हो जाएगा, शायद 68 हो जाएगा। 5 3 8 4 2 6 और 7 और 20 कितना हो जाएगा 37, यही बराबर है 8 के। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है पीछे की संख्याएं 8 से 3 संख्याएं 8 से भागा खानी चाहिए, तो भागा खा जाएगा तो 8 से खा जाएगा, कैसे, 8 तिया 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, तो कितना आ गया 471 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। कॉस्ट प्राइस यही मांगा था, कितना क्रय मूल्य था। आगे बढ़ते, देखिए 80 का स्पीड से कुल दूरी 2 घंटा में तय करना है। टोटल दूरी कितना जाना है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमको जाना है 80 किलोमीटर। कितना जाना है 80 किलोमीटर डिस्टेंस है। हमारे पास टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 2 घंटा। कितना घंटा है, 2 घंटा। तो बस अब यहाँ पर देखिए, ये एकदम कुछ नहीं है, हल्का है, आराम से बन जाएगा। देखिए हम एक काम करते हैं, बोलता है कि उसने रेलगाड़ी से 100 का स्पीड से चला और पैदल 20 का स्पीड से चला, तो रेलगाड़ी से तय की गई दूरी क्या है। एक काम करते हैं, उसको अगर हम चला देते रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर, अरे तो भैया रेलगाड़ी का स्पीड से रेलगाड़ी का गति कितना है, रेलगाड़ी का गति कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये 30 किलोमीटर जाने में ये पॉइंट और फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। अरे भैया 100 किलोमीटर का सीधा सीधी 50 किलोमीटर जाता तो हम बोलते आधा घंटा लग रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं दिया था, 30 दिया था तो लेंदी हो जाता। 60 भी नहीं होगा, यह भी लेंदी हो जाएगा। अगर 50 को पुट करते, किसको पुट करते हैं 50, तो रेल का स्पीड 100 है, अगर 50 किलोमीटर गया है तो कितना टाइम लगाया होगा, तो टाइम लगाया होगा आधा घंटा। कितना घंटा लगाया होगा, आधा घंटा। उसके पास समय टोटल कितना है 2 घंटा, बचा उसके पास कितना घंटा, 1.5 घंटा। कितना घंटा बचा, 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा बचा। और उसका पैदल का स्पीड कितना था, पैदल का स्पीड कितना था 20 करके था, पैदल का स्पीड 20, और इसमें कितना घंटा चलेगा वो 1.5 घंटा। तो 20 का स्पीड से 1.5 घंटा चलेगा तो कितना किलोमीटर चल जाएगा, 30 किलोमीटर।
यहाँ 50 किलोमीटर रेल से चला और 30 किलोमीटर पैदल, तो टोटल 80 किलोमीटर। यहाँ आधा घंटा चला, यहाँ 1.5 घंटा, टोटल 2 घंटा। तो देखिए ऑप्शन सही निकल गया। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम आपको बोलते हैं कि ध्यान रखिए, थोड़ा सा ऑप्शन अप्रोच भी लगाया करिए, कौन सा ऑप्शन होगा नहीं होगा ये सब का भी ध्यान रखिए। एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए 2 बंदरगाहों के बीच 6 घंटा में दूरी तय करती है। यह धारा के विपरीत दिशा में चलते उसी दूरी को, यानी दूरी कांस्टेंट है, 8 घंटा में तय करता है। यदि धारा की चाल 3 है तो शांत जल में स्टीमर की चाल बताइए। मान लेते हैं बोट, स्टीमर उसी को कहते हैं नाव को। बोट का स्पीड मान लेते हैं कितना, बी का बी रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको वाटर का स्पीड दिया गया है, धारा का, देखते जाइए, आराम से सीख जाइएगा। कोई आदमी धारा की दिशा में जा रहा है, इसका मतलब वो बी प्लस डब्लू जा रहा है। क्या जा रहा है, बी प्लस डब्लू। और धारा के विपरीत जा रहा है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अगर आप धारा की दिशा में बहेंगे, पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में उसके साथ बहेंगे तो पानी आपका वेग बढ़ा देगा, और पानी जिस दिशा में बह रहा है और उसके उल्टे दिशा में तैरने का कोशिश करेंगे तो पानी आपका वेग घटा देगा। तो कहता है ठीक है, क्या कहता है कि दूरी को 6 घंटे में तय करता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं बी प्लस डब्लू। तो बी प्लस डब्लू का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी। वाटर का स्पीड कितना था, 3। तो ये दूरी, हाँ, चलते हुए धारा की दिशा में चलते हुए 6 घंटा में ये दूरी तय किया जा रहा है। उसके बाद सेम दूरी को माइनस करके देखेंगे इन दोनों का रिलेशन को, तो कितना घंटा में तय हो रहा है, 8 घंटा, ठीक है। धारा के साथ जा रहे तो 6 घंटा लग रहा है, धारा के विपरीत जा रहे तो 8 घंटा। सेम दूरी है, दूरी का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम, वही बैठा है, ये दोनों स्पीड हो गया, उसका इंटू टाइम हो गया, ठीक। तो यहाँ से हो जाएंगे 6b और 6 तिया 18, यहाँ से हो जाएंगे 8b और 8 तिया 24 माइनस में। इधर आएगा 6 को इधर लेके आते हैं अपने राइट साइड में, तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में बी में 6b गया 2b, और इधर आके जुड़ जाएगा तो 24। कितना हो जाएगा आपका, 24 8 32 10 42। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 21। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी का, यानी बोट, यानी वही स्टीमर, उसका मांगा था, कितना हो गया, 21। आगे बढ़ते हैं। कहता है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कहता है किसी संख्या के 1/4 का, 1/4 का 2/3, 2/3 मतलब 2/3, 32 है। बस सवाल ख़त्म हो गया, यही 32 के बराबर है। तो संख्या निकालिए, तो 2 से इसको काट देंगे, कितना बार में, 16 बार में। अब गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 गुना 16, 12 गुना 16 कितना हो जाता है, 192। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 192, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। अगर कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब शाम के रीजनिंग के सेशन में। और बता दे इतना कि नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे जुड़ जाइए, आपको PDF और क्वेश्चन सेट मिल जाया करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।